अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एसक्यूएल सर्वर, और इसमें हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे हैं। तीन तरह का फंक्शन हम लोग देखे, एग्रीगेट फंक्शन, डेट फंक्शन, और उसके बाद हम लोग देखे सिस्टम फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शन। क्या देखेंगे? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो तुम्हारा टेक्स्ट डेटा पे, चाहे अगर आपके पास कोई टेबल में डेटा है और टेबल का कॉलम है कैर डेटा टाइप का, वैर कैर डेटा टाइप का, एन वैर कैर टेक्स्ट, तो कोई भी जो टेक्स्ट, कोई भी ऐसा कॉलम जो कि टेक्स्ट डेटा रखा हुआ, उस पर काम करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं, या डायरेक्टली डेटा पे भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। बहुत सारा फंक्शन है यहां पे। पहला फंक्शन क्या है? ASCII। क्या है? ASCII। ASCII एक ऐसा फंक्शन है जो तुमसे एक सिंगल कैरेक्टर एज अ पैरामीटर लेगा सिंगल कोट्स के अंदर, और वो उसका ASCII वैल्यू रिटर्न करेगा। बताया था ना कि हर कैरेक्टर का अपना एक ASCII वैल्यू होता है, तो वो उसका ASCII वैल्यू रिटर्न करेगा। चलो देखते जाते हैं। यहां लिखते हैं सेलेक्ट ASCII, और इसके अंदर कैरेक्टर देता है स्मॉल डी। स्मॉल डी का ASCII वैल्यू क्या है? क्या दिखा रहा है? 100। स्मॉल ए का क्या होता है? 97। स्मॉल बी का क्या होगा? 98। स्मॉल सी का क्या होगा? 99। तो स्मॉल डी का क्या हो जाएगा? 100। कैपिटल ए का क्या होता है? कैपिटल ए का होता है 65। बताए थे कभी प्रोग्रामिंग के टाइम में। तो यहाँ पे देखो 65 होगा, तो उसी के हिसाब से चलेगा। तो खाली दो याद रखना, स्मॉल ए और कैपिटल ए। स्मॉल ए का 97 से शुरू होता है, बढ़ते चला जाता है। स्मॉल कैपिटल ए का 65 से शुरू होता है। जैसे अगर मान लो हम लोग यहाँ पे देते हैं कैपिटल एफ, तो 65 से काउंट कर लो, 70 आया। तो अगर आपके पास कैरेक्टर है और आप उसका ASCII वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम लोग ASCII फंक्शन का यूज करते हैं। उसी तरह से कैर फंक्शन होता है कि अगर आपके पास ASCII कोड है और आप उसका क्या निकालना चाहते हैं? कैरेक्टर निकालना चाहते हैं, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? सेलेक्ट कैर। सपोज आपको पता है कि एक ASCII कोड हमको 74 है। 74 का कैरेक्टर कौन सा होगा? देखो जे। 116 पे कौन सा कैरेक्टर है? स्मॉल टी। 48 पे कौन सा कैरेक्टर है? या 49 पे? मेरे हिसाब से 1 आना चाहिए जी। आया ना 1? क्योंकि 0 1 2 3 4 होता है ना, उसका भी 0 का क्या होता है? 48। 1 का क्या होता है? 49। 2 का क्या होता है? ऐसे करके। तो आप अगर स्पेस है, स्पेस का भी ASCII कोड होता है। देखो स्पेस का ASCII कोड के लिए यहां क्या करेंगे? सिंगल कोट्स में स्पेस दे देंगे। देखो स्पेस का ASCII कोड क्या होता है? 32। तो कोई भी कैरेक्टर का अगर आपको कैरेक्टर पता है और ASCII कोड निकालना तो ASCII फंक्शन का यूज करते हैं, और आपको ASCII कोड पता है और आप कैरेक्टर निकालना चाहते हैं तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? कैर। तीसरा फंक्शन है कैर इंडेक्स। रिटर्न द पोजीशन ऑफ द सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई स्ट्रिंग है और उसमें कोई कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर का इंडेक्स पता करना है। इंडेक्स का मतलब होता है कि वो कैरेक्टर पहला बार उस स्ट्रिंग में कब आ रहा है, उसका पोजीशन। लेकिन पोजीशन अलग चीज होता है, इंडेक्स अलग चीज होता है। पोजीशन काउंट होता है 1 से और इंडेक्स काउंट होता है कहां से? 0 से। तो पहला जो कैरेक्टर होगा उसका इंडेक्स क्या होगा? 0। तो जो देखते हैं कैसे ये क्या देता है। अगर मान लो मेरे पास है सेलेक्ट कैर इंडेक्स, अब ये पहले क्या लेगा? पहले लेगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हम लोग देते हैं मान लो कि इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग, और दूसरा लेगा किसको सर्च करना है? हमको सर्च करना है एस को। एस जहां पहली बार आएगा उसका इंडेक्स बताएगा ये। उल्टा दे दिए क्या हम लोग? सर्च एक्सप्रेशन, अच्छा उल्टा उल्टा दे दिया था। पहले एस देना होगा, फिर इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग देना होगा। सिंगल कोट्स। क्या बताया? 8। क्यों बताया? देखो 0 1 2 3 4 5 6 नहीं 7 1 से काउंट कर रहा है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये 1 से काउंट कर रहा है। किससे काउंट कर रहा है? 1 से। तो ये 8 बता दिया। ठीक है। अगर हम ओ को सर्च करते हैं, किसको सर्च करते हैं? ओ को। तो ओ तो बहुत सारा है इसमें। कहां से काउंट कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहला बार कहां रहा है? 11 में। लेकिन तुम बोलोगे नहीं, हम पहला वाला छोड़ के हम दूसरा वाला देखना चाहते हैं या तीसरा वाला देखना चाहते हैं, तब कैसे होगा? जैसे आई देखना चाहते हैं तो आई तो पहला यहां 1 ही बता देगा। हमको इसके बाद से आई को सर्च करना इधर,
तो आप इसमें स्टार्ट पोजीशन भी बता सकते हैं। तीसरा पैरामीटर क्या होता है? स्टार्ट पोजीशन। जैसे हम लोग सर्च करना चाहते हैं यहां से कि यहां के बाद बताओ आई कहां है। ये कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद हम 8 से सर्च करना शुरू करना चाहते हैं। कहां से? 8 पोजीशन से। अब देखो क्या बताया? 11। क्या बता रहा है? 11। लेकिन अभी तो वहीं से बता रहा है। अच्छा यहां से तो हाँ, ये तो पहला ओ यहीं पे ना है। हम ओ नहीं आई को सर्च कर रहे हैं। किसको सर्च कर रहे हैं? आई को। तो अगर हम 8 नहीं, अभी अभी क्या बता रहा है? 21। ऐसे तो देना चाहिए था 1, लेकिन अब क्या दिखा रहा है? 21, क्योंकि यहां के बाद अगला आई कहां आ रहा है? यहां पे। तो आप चाहे तो तीसरा पैरामीटर के शुरू से, बाय डिफॉल्ट शुरू से सर्च करता है। आप कोई स्पेसिफिक पोजीशन से सर्च करना चाहते हैं तो किसका यूज करते हैं? कैर इंडेक्स। कैर इंडेक्स में क्या होता है? आपको एक कैरेक्टर देना पड़ता है, ठीक है, और उसको सर्च करता है। या कैरेक्टर के जगह पे हम पूरा वर्ड भी दे सकते हैं। जैसे हम यहां देते हैं ऑफ। क्या दे दिए? ऑफ। और ये अभी स्टार्ट इंडेक्स नहीं देते हैं। तो ऑफ कहां से शुरू हो रहा है? 15 से। तो खाली ओ को नहीं सर्च करेगा, ओ और एफ दोनों को सर्च करेगा। तो आप चाहें तो एक कैरेक्टर नहीं, आप पूरा स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, पूरा वर्ड भी दे सकते हैं। ये हो गया हमारा क्या? कैर इंडेक्स। अगला कॉनकैट। दो स्ट्रिंग को एक साथ कॉनकैटिनेट करने के लिए, जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? कॉनकैट का। जैसे सेलेक्ट कॉनकैट। अब इसमें पहला स्ट्रिंग हम लोग दे दिए मान ली इंडियन, दूसरा स्कूल, जितना चाहे उतना दे सकते हैं, तीसरा ऑफ, चौथा कोडिंग। 4 दे दिए थे। चारों को जोड़ के क्या करेगा? एक बना देगा। देखो, लेकिन बीच में कोई स्पेस नहीं दिया। अगर आपको स्पेस देना है तो फिर बीच में स्पेस भी जोड़िए उसमें। तो आप मल्टीपल स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करके एक साथ दिखाना चाहते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं? कॉनकैट फंक्शन का। और ये हम लोग बाकी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग टेबल पे भी लगा सकते हैं। जैसे यहां पे देखते हैं यूज एडवेंचर वर्क्स। अरे यार, हालांकि जो लॉगिन किए हुए हैं ना वो विकास का किए हुए हैं, और उसको हम लोग परमिशन दिए नहीं थे कि ये डेटाबेस पे काम कर सकता। कोई दिक्कत नहीं। खुल गया। अब इसमें याद होगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पर्सन डॉट कॉन्टेक्ट। देखते हैं इसमें क्या आता है। पर्सन डॉट एड्रेस, पर्सन डॉट पर्सन, सॉरी, पर्सन डॉट पर्सन। अब ये देखो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और क्या है? लास्ट नेम। तीनों नाम अलग अलग है, तुम तीनों को एक साथ देखना चाहते हो। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? कॉनकैट, और यहां पे कॉलम का नाम दे देंगे। पहला कॉलम का नाम क्या है? फर्स्ट नेम कॉमा मिडिल नेम कॉमा लास्ट नेम। लेकिन तीनों तो सट के आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? बीच बीच में स्पेस दे देंगे। फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम के साथ, तो फर्स्ट नेम स्पेस के साथ कॉन्कैटिनेट होगा, फिर मिडिल नेम के साथ, फिर स्पेस, फिर लास्ट नेम। और इसका हम कॉलम का नाम अभी नहीं देते हैं, पहले इसको रन करा के दिखाते हैं। देखो तीनों नाम एक साथ आया। और इन केस आप इसका भी ऊपर में क्या दिखा रहा है? नो कॉलम नेम। इसके जगह हम चाहते हैं फुल नेम लिखा हुआ है, यहां क्या लिखेंगे? एज फुल नेम। बताए थे ना फंक्शन में जो नाम नहीं आता तो हम लोग एलियास देके क्या कर सकते हैं? तो टेबल के डेटा पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पे पैरामीटर में डेटा ना देके वहां क्या दे देंगे? कॉलम का नाम दे देंगे। और ये सारा क्या है? एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। ये जो पढ़ा है हम लोग, डेट फंक्शन या फिर तुम्हारा सिस्टम फंक्शन या फिर तुम्हारा स्ट्रिंग फंक्शन, ये सारा स्केलर फंक्शन है। स्केलर मतलब जितना वैल्यू दीजिएगा उतना आएगा। अब इसमें जितना इंप्लॉई होगा, जितना नाम इसके अंदर गया उतना वैल्यू दिया है। एक वैल्यू तो दे नहीं रहा कि बहुत सारा वैल्यू लेके। अगर इसमें जितना इंप्लॉय कितना है? 19,972। तो ये 19,972 डेटा गया, तो 19,972 डेटा रिटर्न भी किया तीनों को जोड़ के। ठीक है, तो ये कॉनकैट हो गया। अगला लेफ्ट। लेफ्ट में क्या होता है कि आप कोई भी डेटा में से लेफ्ट साइड से सर्टेन नंबर ऑफ लेटर्स काट के निकालना चाहते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं? लेफ्ट का। जैसे सेलेक्ट, अभी दिखाते हैं,
सेलेक्ट लेफ्ट। अब यहां सबसे पहले स्ट्रिंग देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? स्ट्रिंग। जैसे देते हैं इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग, और यहां देते हैं सपोज 4, तो मालूम है क्या करेगा? यहां से टोटल 4 लेटर काट के दिखा देगा। देखो आया। अगर हम यहां पे देते हैं 7, तो लेफ्ट साइड से सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर काट के निकालने के लिए लेफ्ट फंक्शन, और राइट साइड से सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर निकालने के लिए राइट फंक्शन। जैसे देखो, इसी की जगह लेफ्ट की जगह क्या लिख देते हैं? राइट। क्या गया? कोडिंग स्पेस। कोडिंग है, यहां तो स्पेस भी आया क्योंकि साथ में स्पेस भी आ जाता है। तो 2 फंक्शन है, लेफ्ट और राइट। अगर आपके पास बड़ा स्ट्रिंग है, उसमें से लेफ्ट साइड से सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर काट के निकालना चाहते हैं तो लेफ्ट, और राइट साइड से सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर निकालना चाहते हैं तो राइट। इसको हम कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं टेबल का। जैसे पर्सन डॉट कॉन्टेक्ट में ही चलते हैं। सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम फर्स्ट नेम था ना, फ्रॉम, यार कैप्स लॉक क्यों हो जा रहा बार बार? ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कैप्स लॉक करने का कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट नेम फ्रॉम पर्सन डॉट पर्सन। पहले फर्स्ट नेम निकाल के देखते हैं, ये आ रहा है। अब हमको स्टार्टिंग का 2 ही लेटर चाहिए। कितना चाहिए? 2 या 3 फर्स्ट नेम का। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? लेफ्ट, पहला दे दिए, कहां से काटना है? फर्स्ट नेम से। कितना लेटर काटना है? 3। तो हर नेम का पूरा नहीं दिखाएगा, क्या दिखाएगा? सिर्फ कितना दिखा रहा है? 3 ही अक्षर दिखा रहा है, तो नाम कितना ही बड़ा हो। और अगर राइट से काट के दिखाना चाहते हैं तो राइट दे देंगे, तो राइट से 3 काट के दिखाएगा, या 4 जो भी दोगे। तो इसको कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डेटा की जगह क्या देना होता है? कॉलम का नाम देना होता है। देखो इधर से 3 काट के दिखा रहा है। आया? तो लेफ्ट और राइट वो भी एक फंक्शन है। तो यहां पे देखो लेफ्ट है और राइट यहां पे था, दिख रहा है? तो लेफ्ट राइट हो गया। अगला इंपॉर्टेंट है लेन। लेन क्या करता है? उसमें कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उसको काउंट करके बताता है। लेन क्या करता है? एक स्ट्रिंग लेगा, एक ही पैरामीटर लेगा, और वो कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो काट के दिखा देगा। दिखाते हैं। जैसे सेलेक्ट लेन, और यहां देते हैं कितना दिखाया? 18। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आया? क्योंकि स्पेस भी कैरेक्टर होता है, उसको भी काउंट कर रहा है। उसी तरह से आप चाहें तो इसको कॉलम पे भी लगा सकते हैं। हम चाहते हैं भैया फर्स्ट नेम का लेंथ बताइए कि फर्स्ट नेम का लेंथ कितना। तो पहले फर्स्ट नेम प्रिंट करा लेते हैं। पहले फर्स्ट नेम रहेगा, कॉमा, और यहां क्या डाल देंगे? लेन। और लेन में भी किसका लेंथ निकालना है? फर्स्ट नेम का ही लेंथ निकालना है। तो पहले उसका नाम आएगा और उसमें कितना अक्षर लिखा वो भी उसके बगल में आ जाएगा। देखो सैयद में कितना? 4 है, कैथरीन में 9 है, किम में 3 है। साथ ही साथ उसका लेंथ भी बता दे रहा है। यहां कॉलम का नाम नहीं आ रहा है, कॉलम का नाम देना है तो एज लेंथ। आ गया। तो नाम और उसके अंदर कितना अक्षर लिखा वो भी आ रहा है, कितना अक्षर का नाम है। ठीक है? तो कभी भी स्ट्रिंग का अगर आपको क्या करना है, स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? लेन। अगला है लोअर। लोअर क्या करता है? जो भी इसके अंदर डेटा लिखेंगे उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके दिखाएगा। किसमें दिखाएगा? लोअर। जैसे अभी हम लोग यहां देते हैं लोअर, हम तो लिखे कैपिटल में, लेकिन देखना ये क्या करेगा। हमको कैसे दिया? स्मॉल में दिया। तो लोअर मतलब लोअर केस में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? लोअर में। हम चाहे तो टेबल का भी दे सकते हैं। जैसे सेलेक्ट फर्स्ट नेम पहले देते हैं, अब फिर देते हैं लोअर फर्स्ट नेम, तब समझ में आएगा। फ्रॉम पर्सन डॉट पर्सन। ये था क्या? नॉर्मल जैसे डाला गया, और ये सारा किसमें आ रहा है? लोअर में। और लोअर का ही उल्टा होता है अपर। क्या होता है? अपर। ऐसे ही फर्स्ट नेम डाल देते। देखो तो एक तो लोअर केस में दिखाएगा और दूसरा क्या करेगा? उसको अपर केस में दिखाएगा।
जैसे कभी कभी होता है, क्या बताते इसका कहाँ यूज हो सकता है। देखो ये तो स्मॉल में दिखा रहा है और ये किस में दिखा रहा है, कैपिटल में। जैसे ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं तो आप नाम कैसे भी डालिए, डेटाबेस में जब स्टोर होता है तो क्या करता है, देखोगे कि जब उसको प्रिंट करोगे तो कैपिटल लेटर में आ रहा है। आप भले मिक्स में लिखे, स्मॉल में लिखे, लेकिन वो आता है किसमें है। तो वो क्या करता है, डेटा स्टोर करने से पहले उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, अपर में। ईमेल आईडी तुम कैसे भी लिखो, देखना वो हमेशा स्मॉल में दिखता है। तो आप कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, मिक्स में लिखिए, लेकिन डेटाबेस में डालने से पहले वो क्या कर लेता है, स्मॉल में। तो वो चीज यहां पे क्या हो रहा है तुम्हारा, वो चीज हम लोग बैकएंड में करेंगे आगे ट्रिगर वगैरह से, लेकिन फिलहाल उसको करने के लिए फंक्शन का यूज होगा। तो अपर फंक्शन डेटा को क्या करता है, जो भी उसमें कॉलम का नेम डाले हैं या डायरेक्ट स्ट्रिंग डाले हैं उसको अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न करता है, लोअर फंक्शन लोअर केस में कन्वर्ट करके देता है। तो ये लोअर, और ये देखो राइट भी देख लिया, और हम लोग क्या, अच्छा अपर है कि नहीं, अपर छूट गया है, अपर छूट गया है, अपर छूट गया है, अपर डाल देते हैं। हमको लगता लिखे तो छूट कैसे गया, कन्वर्ट द स्पेसिफाइड टेक्स्ट इन अपर केस। तो लोअर अपर भी हो गया, लेफ्ट राइट भी हो गया। अब है एल ट्रिम, क्या है, एल ट्रिम। एल ट्रिम का मतलब होता है लेफ्ट साइड से ट्रिम करना। ट्रिम मतलब होता है छाटना। क्या छाटेगा ये, तो कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा एंट्री करते समय लेफ्ट साइड में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस चला जाता है या राइट साइड में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस चला जाता है। तो वो लेफ्ट साइड वाला एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए या राइट साइड वाला एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए, लेकिन फिर से बता देते कि हटाने मतलब डेटाबेस से नहीं हटाएगा, वो सिर्फ निकालते समय हटाएगा या दिखाते समय हटाएगा। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, एल ट्रिम का। जैसे एक एग्जांपल से समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि यहां पे तुमको कॉन्केटेनेशन के लिए प्लस भी यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट लिखे, यहां लिखे देखो विकास, और यहां ज्यादा स्पेस दे दिए, फिर प्लस कुमार, एक स्पेस की जगह क्या चला गया, ज्यादा स्पेस चला गया। देखो इसको प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, विकास, यहां बहुत सारा स्पेस प्रिंट हो रहा है। तो मान लो किसी तरह से डेटाबेस में भी इंसर्ट हो गया तो फिर इसी तरह से आएगा। तो हम लोग चाहे तो प्रिंट करने के पहले लेफ्ट साइड या राइट साइड में कोई एक्स्ट्रा स्पेस है, मान लो कि लेफ्ट साइड में भी कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है, लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो फिलहाल हम लोग क्या, देखो इधर भी आ रहा है। तो अगर लेफ्ट वाला हटाना है तो हम लोग यहां किसका यूज करते हैं, एल ट्रिम का। किसका यूज करते हैं, एल ट्रिम। ट्रिम का मतलब था छाटना। तो लेफ्ट साइड से जो एक्स्ट्रा स्पेस उसको छाट दो, देखो क्या होगा, लेफ्ट साइड वाला हट गया, राइट वाला नहीं हटा। अगर राइट वाला हटाना है, अगर राइट वाला हटाना तो एल ट्रिम की जगह क्या डाल देंगे, आर ट्रिम। तो राइट साइड से ट्रिम कर देगा, देखो किया ट्रिम, खाली कर दिया। अब बोलोगे सर दोनों तरफ से हटाना तो उसका एक हमको लगता है कि इसमें ट्रिम फंक्शन है कि नहीं, हमको लगता है ट्रिम फंक्शन होना चाहिए जो दोनों तरफ वाला हटा देता है शायद। हाँ ट्रिम फंक्शन है। ट्रिम क्या करेगा, दोनों तरफ का हटा दिया। तो सिर्फ लेफ्ट से हटाना है तो एल ट्रिम, सिर्फ राइट से हटाना तो आर ट्रिम, और दोनों तरफ से अगर एक्स्ट्रा स्पेस हटाना है तो ट्रिम। ट्रिम फंक्शन भी लगता है कि इसमें नहीं डाला हुआ, नहीं डाला हुआ, चलो डाल देते हैं। रिमूव्स बोथ लीडिंग, लीडिंग मतलब पहले और ट्रेलिंग मतलब बाद में। तो ये बोथ लीडिंग और ट्रेलिंग, लीडिंग मतलब पहले वाला भी और बाद वाला भी, दोनों क्या करता है, स्पेस को हटा देता है। इधर देखो राइट भी हो गया, अपर, अपर भी हो गया, ट्रिम भी हो गया, ठीक है, आ ट्रिम भी हो गया, इधर बच गया रिवर्स, इधर बच गया पैट इंडेक्स। तो पहले रिवर्स देख लेते हैं फिर पैट इंडेक्स में आएंगे। रिवर्स का मतलब क्या है, रिवर्स का मतलब होता है कोई भी स्ट्रिंग देंगे उसको वो रिवर्स करके उल्टा करके प्रिंट करेगा। देखो सेलेक्ट रिवर्स, हम यहां देते हैं इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग, इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग। डायरेक्ट टेक्स्ट भी दे सकते हैं, रिवर्स करके दिखा रहा है। उसी तरह से हम टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्ट, पहले फर्स्ट नेम सही प्रिंट कर दिए, फिर रिवर्स के अंदर डाल देते हैं फर्स्ट नेम,
फ्रॉम पर्सन डॉट पर्सन। देखो उल्टा प्रिंट किया, रिवर्स हो सकता है, रिवर्स फंक्शन भी देख लिए हम लोग। अब आते हैं लास्ट पैटर्न इंडेक्स। देखो एक होता है कैर इंडेक्स जिसमें हम कोई एक सिंगल लेटर, एक कोई सिंगल लेटर या फिर एक कोई वर्ड दे सकते हैं। पैटर्न में क्या होता है कि आप पैटर्न दे सकते हैं, मतलब एक वर्ड नहीं देंगे ना कोई एक लेटर देंगे, आप एक पैटर्न देंगे और वो पैटर्न जहां मैच कर रहा है, पैटर्न याद है ना जो हम लोग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर से बनाते हैं, वो पैटर्न जहां मैच कर रहा है, वो पैटर्न जहां से शुरू हो रहा है, वो कहां से शुरू हो रहा है वो बताएगा। ठीक है, जैसे अभी हम लोग एक काम करते हैं, कैर इंडेक्स वाला कहां गया, कैर इंडेक्स कैर इंडेक्स कैर इंडेक्स ये है। यहां कोडिंग की जगह पुडिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पुडिंग। अब हमको सर्च करना है कि हमको डबल ओ होना चाहिए, डबल ओ होना चाहिए, या ऐसा लिखते हैं पहले कुछ भी हो सकता है, फिर ओ होना चाहिए, फिर डी होना चाहिए, फिर कुछ भी होना चाहिए। तो जहां पे ओडी साथ में होगा, पहले कुछ भी हो सकता है बाद में कुछ भी हो सकता है, वो कहां से, वो वाला चीज कहां से शुरू हो रहा है। तो जब ऐसा पैटर्न बनाते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के साथ, तो यहां लिखते हैं पैट इंडेक्स। क्या लिखते हैं, पैटर्न इंडेक्स। अभी इसको रन करा के दिखाते हैं तो समझ में आएगा। क्या बताया 20, क्यों, क्योंकि देखो ओ तो यहां पे भी था, ओ तो यहां पे भी था, लेकिन यहां पे ओ के बाद क्या है, एल है, और यहां पे ओ के बाद क्या है, डी है। तो ये वाला पैटर्न कहां मैच कर रहा है, वो वाला पैटर्न यहां पे आके मैच किया, इसलिए 20 बताया, क्योंकि वो यहां शुरू हो रहा है। इसका क्या है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्या हो गया, ये पैटर्न 20 से शुरू हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा कहीं पे भी है, या अगर फिर से देते हैं मान लो कोडिंग स्कूल ऑफ कोडिंग, ध्यान दो ऐसे ही लिखने के लिए समझाने के लिए बता रहा है, कोडिंग स्कूल ऑफ कोडिंग, और यहां पर हम लोग देते हैं कोडिंग, यहां क्या दे दिए, कोडिंग, लेकिन यहां पे हम लोग परसेंट दे देते हैं। मतलब क्या हो गया कि ऐसा पैटर्न जहां पे कोडिंग सबसे लास्ट में आ रहा है, कहां आ रहा है कोडिंग, तो कोडिंग जो सबसे लास्ट में आ रहा है उसका बताओ। तो सबसे लास्ट में कहां आ रहा है, यहां पे देखो क्या बताया, 18 बताया ना, नहीं तो ये तो 1 भी बता सकता था। कोडिंग तो यहां पे भी है, लेकिन पैटर्न क्या बोल रहा है कि पहले कुछ भी हो सकता है, और कोडिंग कहां होना चाहिए, लास्ट में। तो वो वाला कहां शुरू हो रहा है, 18 से शुरू हो रहा है। तो किसी पैटर्न पे अगर आपको सर्च करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, पैट इंडेक्स, अगर पैटर्न पे कोई इंडेक्स निकालना होता है तो इस तरह से देखो बहुत सारा स्ट्रिंग फंक्शन हम लोग देखे, एस्की, कैर, कैर इंडेक्स, कॉनकैट, लेफ्ट, लेन, लोअर, आर ट्रिम, पैट इंडेक्स, रिवर्स, राइट, अपर ट्रिम और आर ट्रिम। समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो फंक्शंस भी ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब अगला सेशन क्या होगा, ग्रुप बाई। क्या होगा, ग्रुप बाई।